और आदित्य के जैसे हैं, तेजस्वी हैं, ये मरीचि आदि भी कैसे अरे काम से लोग मोहित हो गए, लोलोक वाले हो मन चंचल मन वाले कैसे हो गए। अतः ये मरीचि आदि जो मानस पुत्र थे वे भी ब्रह्म ज्ञानी थे और कामदेव के अधीन कैसे हो गए। कथन कामोपमंदात्मा प्राबल्यात सो दुनेहि प्रकृतान बाणे कथमान अकालक जो अल्प चेतना। जैसे मंदात्मा काम के अधीन प्राबल कैसे हो गया, इन काम के बाणों से तुम कैसे मोहित हो गए। जैसे अल्पक के व्यक्ति काम से मोहित हो जाता है उसी के समान तुम कैसे हो गए, अल्पक के व्यक्ति की कोटि में कैसे चले गए। धिक्कार है तुमको। इस प्रकार से जब उदाहरण दिया तो काम जो ब्रह्मा जी के मन में जो काम विकार थी वो सारे निवृत्त हो गई। ततो निग्रहीयेन्द्रियकम विकारं चात्मजं चात्यजं मुने जिगृत्सुरपि तद्विद्या तां संज्ञां कामरूपिणी। जब भगवान श्री जी ने ऐसे उसको उदाहरण दी ब्रह्मा जी को अन्य ऋषियों को, तो उन सारे ऋषियों के मन में ब्रह्मा जी के मन में जो भी कामदेव के बाण के प्रभाव से मन में इच्छा जागृत होती वो सारी निवृत्त हो गई। लज्जा के कारण उन्होंने त्याग दिया। मत शरीरा तु धर्मांभो यत पपाते दुजुत्तमा अग्नि स्वार्थः पितृगणा जाता पितृगणा सता। इसके पश्चात कहते हैं फिर ब्रह्मा जी के शरीर से फिर अग्नि स्वात्ता नाम के पितरगण उत्पन्न हुए। जो नित्य पितर कहलाते हैं वो ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए, तो उसके बिंदु से उत्पन्न हुए और फिर अन्य ऋषियों से भी पितृगण उत्पन्न हुए। यहाँ पर कहते हैं जो अग्निस्वार्थ आदि पितर उत्पन्न हुए जो नित्य कहलाते हैं। शेषाणाम चतुष्षष्टि अग्निस्वार्थ प्रकृतिता षडशीतिषि शेषाणि तथा वरैहि सदो मुने। कहते हैं जो अग्निस्वार्थाओं की संख्या 64,000 की है। चतुष्षष्टि शेषाणाम अग्निस्वार्थ प्रकृतिता, अग्निस्वार्था नाम के जो पितरगण हैं उनकी 64,000 संख्या है और 80 यहाँ पर कहते 80 और 86,000 वरिष्ठ नाम के पितृगण हैं, इनकी संख्या है। इन 86,000 वरिष्ठ नाम के पितृगण उत्पन्न हुए और चतुष्षष्टि 64,000 अग्निस्वार्था नाम के पितृगण उत्पन्न हुए, के ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। धर्मांबः पतितं भूमौ ततः दक्ष शरीरता समस्त गुण संपन्ना तस्मात् जाता ब्राह्मण। भगवान दक्ष के शरीर से बिंदु गिरा उससे, तो कहते हैं एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम रति कहलाया। तन्वहंगी सा मध्यमा मध्य तन्वांगी सन्मध्य सह च तनुरोमा बलिष्ठा मृदंगी चारुदशना नरकांचन सुधवा। कहते हैं उसके यानी कमर में 3 बली आदि थी, सुंदर दांत वाली थी। नरकांचन सोने की जैसी प्रभाव उसके शरीर से निकल रही थी। सर्वहा वैवरण्य चह पूर्णचंद्रः गणाम्बुजा नाम्नावती ख्याता मुनीनाम अभिमोहिनी। वह सुंदर अवयव वाली थी, पूर्ण चंद्रमा समान थी, मुख वाली थी। उसका नाम लोक में भविष्य में रति के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। दैवी मुनियों के मन को मोहिने वाली थी। आदत कामदेव की पत्नी कहलाई हो। मरीचि ही प्रमुखा सट गई निवृत्तेन्द्रिये प्रिया ऋते कर्म वशिष्ठं च पुलस्त्यांगी रसोधता। कहते 6 ऋषियों को छोड़कर के अन्य पितृ ऋषि को, वशिष्ठ भगवान को, पुलस्त को, अंगिरस आदि को कहते काम भाव की विकार की उत्पत्ति हुई थी। आखिर उस काल में इनसे भी पितृगण की उत्पत्ति हुई। कृत्वादीनां चतुर्णां च बीजं भूमौ पपाता तेभ्यः पितृगणा जाता अपरे मुनि सप्तमा। तो पृथ्वी आदि से भी उनसे जो बीज से भूमि के गिर जाने का उनसे भी कुछ दूसरे पितृगण उत्पन्न हुए। तो कौन कौन से उत्पन्न हुए तो उसको जगत कहते हैं। सौम्यपः आद्यपः नामना
तथैव अन्येषु कालिना अविष्मन्ता सुता सर्वे कब्दवाः प्रकृता। सोम को पान करने वाले, सोम रस का पान करने वाले, आज्य को पान करने वाले, सुकालीना एक संज्ञा है, अविष्मन्ता हवि को सेवन करने वाले। सुकालीना का कोई विशेष अर्थ नहीं। तो ऐसे चार है जो काव्य का ग्रहण करते हैं, जो पिंडदान करते हैं उनका ग्रहण करते हैं, अर्थात उन पितरों को पास में ले जाते हैं। अर्थात जो हमारे पितर आदि मरे हैं, तो हम जब पिंडदान करेंगे तो एक जो प्रधान देवता लेके जाते हैं, पिंडदान का फल लेके जाते हैं, और वो जिस जीवन में है वहाँ पर वो उसको फल भुगा देते हैं। तो वहाँ पर यदि सुख भोग रहे हैं तो सुख में और वृद्धि कर देते हैं, यदि दुख भोग रहे हैं तो उस काल में थोड़े देर के लिए उनको सुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कृतोश्चा सोमपः पुत्र वसिष्ठाते कालिनस्तथा आद्यपाक्यः पुलस्त्यस्य विस्मन्तो अंग्यासुता। कृतु से सोमपा नाम के, सोम को पान करने वाले पुत्र पैदा हुए, आतक पितर पैदा हुए। वशिष्ठ ऋषि से कालिना नाम के पुत्र पैदा हुए, बाद में उनकी संज्ञा पितर कहलाई। और आद्य पुलस्त ऋषि से आद्य का पान करने, आद्य घट का पान करने वाले पितर पैदा हुए, आटा उनके पुत्र कहलाए और हम लोगों के पितर कहलाए। और अविस्मन्ता मिला था, और अंजा ऋषि के अविस्मन्ता नाम के पुत्र हुए जो हमारे बाद में पितर कहलाए। जातेषु तेषु विप्रेन्द्र अग्निस्वात्तादि केष्वता लोकानां पितृवर्गेषु कव्यवाट से संबंधता। इस प्रकार से अग्नि आदि जो अग्निस्वात्ता आदि पितर उत्पन्न हुए तो नित्य पितर कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी पिंडदान करते हैं तो कम से कम 3 ब्राह्मणों को जरूर भोजन कराना चाहिए। तो 3 ब्राह्मण में पिता, पितामह, प्रपितामह, इसके पश्चात 11 ब्राह्मण को कराना चाहिए। तो हमारे तो नित्य 3 नित्य पितर होते हैं अग्निस्वात्ता आदि, तो उनको भोजन कराने से नित्य फल देते हैं। यही नित्य पितर ही फल देते हैं। हम लोग जो पिंडदान आदि करता है व्यक्ति, उसको अग्निस्वात्ता आदि फल देते हैं। अतः शंकर वाक्येन लज्जितो हम पितामह कंदर्पायः कोपितम ही त्रिपुटी कुटिला। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, जब शंकर भगवान की वाणी से ब्रह्मा जी को लज्जा आ गई तो फिर उन्होंने कामदेव के ऊपर त्रिपुटी टेढ़ी कर ली, अर्थात कामदेव को दंड देने की इच्छा करने लगे। तिरछी नजर से देख लिया कि इसके कारण ही मेरे मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ था। दृष्ट्वा मुखेमभिप्रायन् विदित्वा सोऽपि मनमता स्वबाणान् संजहारासु भीता पशुपते मुने। तो ब्रह्मा जी कहते नारद मुनि से, जब मैंने तिरछी त्रिपुटी करी, अर्थात तिरछी नजर से कामदेव को देखा, तो कामदेव समझ गया था अब तो हमारे ऊपर ही आ गया, उल्टा पड़ गया। अभी तक तो मैं ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण कर रहा था, अब ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर ही को दृष्टि डाल दी, अर्थात खतरा मेरे को पैदा हो गया। वो सत्य दंड देने वाले हों मेरे को। उसने भगवान ब्रह्मा जी की तिरछी नजर को देख करके अपने बाण को हटा दिया, धनुष बाण को संगार कर दिया, लौटा लिया, फिर छोड़ना बंद कर दिया। तथा कोप समायुक्ता पद्मियोनिरहं मुने अज्वलंजुलम चाति बलवान दीदक्षुरिव पावका। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसकी तरफ देखा तो देखने के पश्चात बाद में ब्रह्मा जी ने उसको श्राप ही दे दिया। कहते हैं भगे भव नेत्राग्नि निर्दग्धः कंदर्पोदंड मोहिता भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्मेषु दुष्करम्। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इसके कारण मेरे को विकार की उत्पत्ति हुई, मेरे को लज्जा का सामना करना पड़ा, इसलिए कोप से युक्त हो गए ब्रह्मा जी। और कोप से युक्त हो जाने के कारण ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मानस पुत्र कामदेव को श्राप दे दिया कि भव नेत्र अग्नि निदग्धा कंदर्पो दंड होता। दर्प से मोहित होकर कंदर्प भव के नेत्र की अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाएगा। यदि महादेव के प्रति ये दुष्कर कर्म करेगा तो जब तक महादेव के प्रति दुष्कर्म कर्म नहीं करेगा तब तक तो जीवित बना रहेगा,
और जब महादेव की बुद्धि दुष्कर्म कर्म कर देगा अर्थात तो उनको मोहित करेगा महादेव को, उसी काल में ये भगवान शिव जी के महादेव की तृतीय नेत्र के द्वारा भस्मीभूत हो जाएगा। तो जब देवताओं की स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गया था पार्वती को विवाह करने की इच्छा से, देवताओं की प्रेरणा से, तभी एक कामदेव कैसे हो गया, भस्मीभूत हो गया था। इति वेदास्य त्वहं कामम् अक्ष्यं दुज सत्तमा समक्षम पितृसंगस्य मुनिनाम च यथापिनाम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कामदेव को अक्षय कैसे जो कामदेव है उसको इस प्रकार से कह दे दिया, श्राप दे दिया। तो श्राप देने के पश्चात यह कहता है यदि हितोरति पति से तत्क्षणात् त्यक्त मार्गणा प्रादुर्बभूव प्रत्यक्षम शापम पुत्राति दारुणम्। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से श्राप दिया तो है कामदेव भी अपने धनुष्बाणों को त्याग करके और प्रत्यक्ष रूप धारण करके प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के पास में आ गया। ब्रह्मा जी से कहता ब्रह्माणं मामुवाचेदं सदक्षादिसुतं मुने शृण्वतः पितृसंगानां संध्यायास्य विगतोति। तो यहाँ पर कहते ब्रह्मा जी कहने लगा, दक्ष के जो दक्षादि पुत्र थे ब्रह्मा जी को उनको कहने लगा और पिता महाआदि को कहने लगा, संध्या आदि को कहने लगा। इस प्रकार से उन सबको सामने जो पितृगण आदि उनके सामने कामदेव कहने लगा कि ब्रह्मा जी ने जो मेरे को श्राप दिया ठीक नहीं दिया। कामदेव कहता किमर्थम भगता ब्रह्मन सब तो हमें दारुणम अनाकाश तब लोकेशा न्याय मार्गानुसारिणाम। तो कामदेव कहता है हे ब्रह्मन देवता, हे पितामह, किस लिए आपने मेरे को दारुण श्राप दिया है? क्योंकि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं और आपने जो आज्ञा दी थी उसी आज्ञा का मैंने पालन किया, अन्याय तो किया नहीं। फिर आपने मेरे को श्राप कैसे दी? इतनी खतरनाक श्राप कैसे दे दी? तुम्हारा भस्म, तुम्हारा शरीर कैसे हो जाएगा, भस्म हो जाएगा यदि तुम शिव जी के ऊपर जानबूझ करके प्रयोग करोगे तो यह चोक्तम नुमत कर्म यद तद ब्रह्मन कथम मया तत्र योग्यो न शापो मेयतो नान्यते कथम मया। तो कामदेव कहता है हे ब्रह्मन देवता, हे पितामह, आपने जैसा मेरे को आदेश दिया तो उसी प्रकार से मैंने कर्म किया है, इसलिए तुमने जो शाप दिया वो योग्य नहीं है मेरे योग्य। मैंने कोई ऐसा अपराध ही नहीं किया, इसलिए तुमने जो शाप दिया ठीक नहीं दिया। इस प्रकार से मैंने कोई अपराध किया होता तो आप श्राप देते, किंतु आपने कहा था कि स्त्री पुरुष जितने भी तीनों लोगों के स्त्री पुरुष हैं, तीनों लोग हैं, वो जितने भी देवता हैं, गंधर्व आदि हैं, स्त्री पुरुष हैं, सबके ऊपर तुम्हारी विजय प्राप्त होगी और तुम सभी के द्वारा अजय रहोगे। तो वही मैंने जो किया था, परीक्षण किया था, कोई गलत कार्य तो किया नहीं। हम विष्णु मुझसे तथा शंभु सर्वे तत्सर्व गोचरा यद भगवता प्रोक्तम तन्मया भी परीक्षितम। आपने कहा था कि मैं विष्णु और शंभु तुम्हारे बाण के विषय बनेंगे। जब तुमने इस प्रकार से, जब आपने इस प्रकार से वरदान दिया तो उसी वरदान का तो मैंने परीक्षण किया, कौन गलत कार्य किया, ऐसा कामदेव ने कहा। नापराधो मम व्यत्र ब्रह्मन मही निरागसी दारुणा समश्चैव शापो देव जगतपते। हे जगत के पति, हे देव, आपने मेरे लिए दारुण श्राप दिया ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं था। मैं तो बिना अपराधी, बिना पापात्मा था ही नहीं, तो आप श्राप दे दिया। अच्छा, इस प्रकार से कहा तो शाप को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, उसकी वाणी सुन करके आत्मजहा मम संदेयम यस्मादेतते सकामता नक्षिकटो हम भगवता तत्सापो मया कथा। तो यहाँ पर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते कि तुमने गलत नीति से हमारे ऊपर बाणों का प्रयोग किया था। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं था, सारे पुत्र बैठे हुए थे, पुत्री बैठी हुई थी, उसी काल में तुमने हमारे ऊपर क्या किया, बाण चलाए। यदि पति पत्नी बैठे हैं तो कोई समस्या नहीं है, किंतु जहाँ पर पुत्री बैठी है, बहन बैठी है और मातृ बैठी है, यहाँ पर राधा की पत्नी बैठी, वहाँ पर कामदेव बाण चलाए, वहाँ को गलत होता है।
तो तुमने गलत स्थान पर बाण चलाया, इसीलिए मेरे द्वारा क्या श्राप दिया गया है। अधुना सांदरोषोहम त्वां ददामि मनोभवा शृणुष्व गत संदेह सुखी भव भयं जया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कामदेव, तुम शांत रोष वाले हो जाओ, मैं तुमको वरदान भी देता हूँ, तुम सुखी हो जाओ, भय को त्याग कर दो। भविष्य में तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा शरीर छूटेगा, बाद में पुनः तुमको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तुम भस्म भूत्वा मदन भर्गलोचन बंदिना तथैवासु समं पश्चा शरीरं प्राप्स्यसि। हे मदन, हे कामदेव, पहले तुम शिव जी के द्वारा भस्म हुए, बाद में शिव जी की अग्नि से भस्म हो जाओगे, जिसके वशा है शिव जी पुनः तुमको शरीर प्रदान करने का वरदान भी देंगे। अतः बाद में कहेंगे कि तुम्हारी उत्पत्ति कृष्ण के पुत्र के रूप में होगी, अतः फिर तुम के नाम से तुम ख्याति को प्राप्त हो गए, तब तुमको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। यतः करिष्यति हरो अंजसादार परिग्रहम् तथा सा भवेदेव भवता शरीरं प्राप्स्यति। जब भगवान शिव जी दारा का संग्रह करेंगे, अतः विवाह करेंगे, उस काल में तुमको शरीर का प्रदान करेंगे, अतः तुमको इस शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वरदान दे दिया। अब आगे तो कहते हैं, दक्ष प्रजापति आदि कहते हैं, ये कामदेव की कथा पूरी हो गई। अब ऋषि आगे कहते हैं, तो कहते हैं, संभोगते निज स्थाने वेदसी अंतर्हिते मही दक्षः प्रातः तंदर्भम संस्मरण मम तद्वचा। तो कहते हैं, भगवान शिव जी के चले जाने पर और ब्रह्मा जी के स्थान, ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो जाने पर, प्रसाद ही अपने अपने स्थान पर चले जाने पर, तो कंदर्प देवता को स्मरण करते थे। तो कहते हैं, कामदेव से कहने लगे, दक्ष प्रजापति आदि ने कामदेव से कहा, मध्य हे जी हम कंदर्पा सदरूपे गुण संयुता एनाम गणेश्व भार्याकम भवता सदृशी गुणति। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे कंदर्प, ये मेरे शरीर से उत्पन्न होने वाली सदरूप गुण से संयुक्त है, सुंदर रूप से युक्त है, इस पुत्री को जो मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इस पुत्री को तुम ग्रहण करो, ये तुम भार्या के रूप में इसको ग्रहण करो, ये तुम्हारे गुणों के अनुकूल है। जैसे तुम सुंदर हो, उसी प्रकार से ही तुम सुंदर है, मेरी पुत्री सुंदर है, तुम्हारे अनुकूल है, इसलिए तुम इसको पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा तब महान तेजा सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामम धर्म तो वशवर्तिनी। ये जो मेरी पुत्री है, महादेश से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे साथ सहचार भाव से रहेगी और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेगी और धर्म के अनुसार तुम्हारी वशवर्ती रहेगी, इसलिए तुम धर्मपूर्वक इसको स्वीकार करो, अतः अपनी गृहिणी बनाओ, पत्नी बना लो। इत्युक्त्वा प्रादौ तस्मै देहे स्वेदाम्बुशं भवां कंदर्पाय कृत्वा नाम कृत्वा रतिमान्। तो ब्रह्मा जी कहते, नारद मुनि से, इस प्रकार से उस दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली रति को कामदेव के लिए दे दिया, अर्थात रति को कामदेव के हाथ में दे दिया, अर्पण कर दिया, दान कर दिया, अर्थात विवाह कर दिया उसके साथ। विवाह्येतां सस्मरः सोऽपि मुमोदातीव नारदा दक्षिजहं तनयां रम्या मुनीनामपि मोहिनी। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान कामदेव के साथ अपनी पुत्री रति का विवाह कर दिया। वह भी उससे अपनी पत्नी को प्राप्त कर ग्रहण करके सुखी हो गया, प्रसन्न हुआ और अपने निज स्थान को चला गया, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने उसको लोक प्रदान किया था। इस लोक में तुम्हारा निवास रहेगा और स्त्री पुरुषों के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। हत्ताम वीक्ष मदनो रत्नाख्याम स्वस्त्रियं स्वाम आत्मा गुणेन विद्योषौ मोहारति रंजिता। कहते हैं, भगवान कहते हैं, यानी कामदेव ने अपनी पत्नी को दे करके अपने अनुसार गुण से होकर दे करके उसको प्राप्त किया, ग्रहण किया और प्रसन्न हुआ। क्षण कृतः भवते कामता गौरी मृगदृषि मुदा लोलः कांग्यता तस्यैव भार्या च सदृशी रतौ। इस प्रकार से अपने समान
गौर रंग वाली वर्ण वाली मृग ऋषि जैसी वह अपनी पत्नी को ग्रहण करके अपने समान गुण वाली को जान करके वह कामदेव प्रसन्न हुई, तो फिर अपने साथ रह करके अपने लोग को चले गए। तो आगे की कथा कहते हैं उसके पश्चात तो कहते हैं मानसेषु पुत्रेषु गतेषु है स्वधामसु संध्या पुत्र दत्ता साचा ब्रह्मपुत्री पितृपुषु। तो यहाँ पर कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं और सूत जी शौनक आदि से ऋषियों से पूछते हैं कि हे सूत जी, जब सारे देवता ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, ऋषि मुनि अपने अपने लोग को चले गए, उस काल में जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाली संध्या ने क्या किया, वो कहाँ पर गई? जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न पैदा हुई थी और पितरों की जननी कहलाई, उसने क्या किया? किं चकारा चहके नैवा पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वं विशेषेण संध्या से चरितम बगा। वह उस कन्या का उसने क्या विवाह किया, किसके साथ विवाह किया, उसका चरित्र हमको विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो जब इस प्रकार से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से पूछा और ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा, तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं शृण्वतुं च मुने सर्वं संध्यायासे चरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामिन्या साध्विहासु सर्वकामये। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे मुने, तुम मेरे से संध्या के चरित्र को सुनो, जिसको सुनकर के सारी स्त्रियां पतिव्रता हो जाती, उससे संध्या के चरित्र को सुनकर के स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करने लगती हैं। अतः इसका संध्या का जो चरित्र है पातिव्रत धर्म को बढ़ाने वाला है। साचा संध्या सुता मेरी मनोजाता पुरा भवते तपस्तप्तहतनं त्यक्त्वा सैव जाता तुरन्त्वरन्मति। कहते हैं 4-5 स्त्रियों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। एक तो अरुंधति संध्या का, वशिष्ठ भगवान की जो पत्नी अरुंधति है उसका चरित्र, पूरे एक जन्म में अरुण में संध्या थी, अगले जन्म वही अरुंधति बनी, तो इसका चरित्र को स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। और सत्य है उसका अनसुईया माता का चरित्र, सीता जी का चरित्र, द्रौपदी का चरित्र, ये पातिव्रत को बढ़ाने वाला होता है, पुण्य को देने वाला होता है। इनका चरित्र श्रवण करने से स्त्रियों को पुरुषों को पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसे पातिव्रत के लिए फायदेमंद होता है। तो कहते हैं इन स्त्रियों के चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आगे कहते हैं साचा संध्या सुता मेरी मनोजाता पुरा भवते तपस्तप्तहतं त्यक्त्वा सैव जाता तुरन्मति। जो मेरी पुत्री, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, जो मेरी पुत्री थी मन से उत्पन्न हुई थी, उसने तप करके शरीर को त्याग कर दिया और बाद में वह अरुंधति के नाम से ख्याति को प्राप्त हुई। मेधातिथि के यज्ञ में से प्रकट हुई थी और बाद में वशिष्ठ भगवान की पत्नी बनी। मेधात्यते सुता भूत्वा मुनिश्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्म विष्णु महेशान वसनाते चरित्रता। कहते मेधातिथि की वे पुत्री के रूप में पैदा हुई। आता मेधातिथि चंद्रभागा नदी के तट पे यज्ञ कर रहे थे 12 वर्षों का, तो उसी के यज्ञ में उसने शरीर छोड़ा, यज्ञ अग्निकुंड में प्रवेश कर गई हो। फिर बाद में जब यज्ञ समाप्त हुआ उस काल में पुत्री के रूप, जैसे द्रौपदी पैदा हुई अग्निकुंड से पैदा हुई, उसी प्रकार से अरुंधति अग्निकुंड से पैदा हुई। उसे अरुंधति अग्निकुंड से जब पैदा हुई तो उस पुत्री को देख करके, बालिका को देख करके मेधातिथि ने उसको अपनी पुत्री मान लिया और पुत्री मान करके उसका नाम अरुंधति रख दिया और बाद में फिर उसका विवाह वशिष्ठ भगवान के साथ कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से उस अरुंधति नाम की कन्या का विवाह मेधातिथि ने वशिष्ठ भगवान के साथ किया। वक्र पति महात्मानं वशिष्ठं संसदवृतं पतिव्रता च मुख्या भूत वन्द्या पूज्या त्वभीषणा।
कहते उसने वशिष्ठ भगवान को पति रूप से ग्रहण किया, फिर पति व्रताओं में सबसे श्रेष्ठ करा दिए, वंदनीय है, पूजनीय है, उसके चरित्र को पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसने ऐसा वरदान मांगा था शिव जी से कि जो कोई भी पुरुष मेरे पति को छोड़कर के, जैसे पति मेरे प्रति काम भावना से देखेगा तो ठीक है, किंतु पति को छोड़कर के जो कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रति मेरे रूप को देख करके काम वासना से मेरे को देखेगा, उसी समय वह नपुंसक हो जाए। ऐसा उसने शिव जी से वरदान मांगा। तो उससे वरदान के प्रभाव से अरुंधति के ऊपर कोई भी पुरुष कुदृष्टि से कभी नहीं देखता। इसी हेतु से सप्तऋषियों के साथ साथ रहती है। सप्तऋषि के साथ सप्तऋषियों की पत्नी कोई भी पत्नी नहीं रहती, बल्कि अरुंधति को छोड़कर अरुंधति माँ भी अकेली सप्तऋषियों के साथ आती है, जाती घूमती है। बाकी अन्य ऋषियों की पत्नियां अपने अपने लोग ऋषि में रहती है, मात्र अरुंधति साथ रहती है। इसलिए अरुंधति तारा को देखा, जो यहाँ पर तारा है वहाँ पर अरुंधति तारा दिखाती है, जो हम सप्तऋषियों के साथ रहती है। उसको शिव जी ने वरदान दिया था। अब उसके चरित्र को वर्णन करते हैं, संक्षिप्त से कथा कह दी, अब विस्तार पूर्वक कथा कहते हैं। कथम तया तपस्तप्तम किमर्थम पुत्र संजय कथम शरीरम सा त्यक्ता भवे भवन निदाते। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, सूर्य जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि किस प्रकार से उसने तपस्या करी, वो किस प्रकार से मीरा जी की पुत्री के रूप में वो पैदा हुई। एकन में सोच्यमान आहे विस्तरण पितामह कौतूहलम अरुंधत्या चारितम ब्रूहि तत्वता। हे पितामह, हे सूर्य जी, हम उसके कथा को विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। हमको कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो अरुंधति के चरित्र को तत्वपूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो कहते हैं, हम स्वतन्याम संध्याम दृष्ट्वा पूर्वे मंदात्मना काम्यासु काम्यासु मनोभासम त्यक्ता से भया चिचा। यहाँ पर है ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपनी कन्या को देख करके पूर्व में काम भाव को विकार हो गया था, किंतु शिव जी के भय के कारण मैंने अपनी इंद्रिय को सशिष्ट कर लिया था। फिर उस बाद में अपनी उस कन्या ने देखा कि मेरे कारण ही अरे जो वहाँ पर बैठे हुए मुनि थे उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया, जो भाई आदि थे। तो कहते हैं, उत्पन्न मात्र हम नाम विश्वा युवती मदनेरिता वार्षित सानुरागो यमभीदासम पितामह। तो संध्या मन में विचार करती है कि जो उत्पन्न होती मेरे मन में काम वासना की उत्पत्ति हो गई थी, अर्थात संकल्प से जो उत्पन्न होते हैं वो सीधे जवानी पैदा होते हैं, और जो सामान्य 9 महीने 10 महीने के बाद पुत्र होता है वो तो छोटा 1 वर्ष से लेकर उत्पन्न होता है, छोटा सा होता है। किंतु संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भी हैं सीधा युवती के रूप में जन्म लेते हैं। तो वो युवती के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उत्पन्न होती उसके मन में काम वासना का विकार की उत्पत्ति हो गई कामदेव के कारण। पश्यताम मानसा नाम च मुनीनाम भावितात्मनाम दृष्टैव माम मर्यादम सकाम है महाभवन ममा। कहते हैं मुनियों के मन में काम क्षोभ उत्पन्न हो गया था और मर्यादा को त्याग कर दिया था। इस प्रकार से अपने शरीर को लेकर के चिंतन करने लगी। हम आत्मचितम चित्तम मदने न दुरात्मना मुनि सर्वान चरितम मन मनोदशा। मेरा मन भी चलायमान हो गया था इस कामदेव के कारण। तो कामदेव को भगवान ब्रह्मा जी ने श्राप के द्वारा भस्मीभूत कर दिया, श्राप दे दिया, उसको दंड दे दिया। प्राप्नुयाम फलम एतस्य पापस्य स्वभयकारिणी तच्छोदन फलम अहम आशो चिच्छामि साधनम। जिस प्रकार से कामदेव ने फल पा लिया तुरंत उसी प्रकार से मेरे को भी फल की प्राप्ति, पाप के फल की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं अपने जो पाप कर लिया है मैंने उसको शोधन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। इसी तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करूँगी। तो कहते हैं, यनमाम पिता भ्रातश्च सकामेम प्रोक्षता दृष्ट्वा चक्रुस्पृहां तस्मान्न मत्ता पापकृतपरा पश्याम्यस्य पापस्य
प्रायश्चित्तम् अहं स्वयं आत्मानम् अग्नौ पश्यामि वेद मार्गानुसारिता। फिर जो मेरे से उत्पन्न होती मन में वासना का विकार उत्पन्न हो गया, ऐसा जो पाप बन रहा है उस पाप को के लिए मैं प्रायश्चित करूंगी। और ऐसी प्रायश्चित करने के पश्चात ऐसे वेद मार्ग के अनुसार ऐसा विधान करूंगी कि उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को, स्त्री अथवा पुरुषों को काम भाव की विकार की उत्पत्ति न हो। ऐसा मैं नियम बनाऊंगी। अर्थात वरदान के प्रभाव से ऐसा शासन होना, तो उस जैसे नियम बनाते, शासन विधान बनाते, संविधान रचना करते हैं, उसी प्रकार से ये भी वरदान के प्रभाव से ऐसा सीधी से वरदान मांगा तो उत्पन्न होने वाले जीवों को तुरंत काम वासना की प्राप्ति न हो। किंतु एकाम स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्न माता नायका सकामासु शरीरिणाम। कहते हैं मैं ऐसी भूमि के ऊपर मर्यादा स्थापित करूंगी कि उत्पन्न होने मात्र से ऐसे उत्पन्न वो उसी काल में भय सकामी ना हो, शरीर धारण करने वाले स्त्री पुरुष सकामी ना हो। अर्थात स्वर्गलोक में जो पैदा होते हैं तो वो युवती रूप में पैदा होते हैं, इसलिए उनके मन में वासना जागृत हो सकती है। किंतु यहाँ पर मनुष्य पृथ्वी लोक में पैदा होते हैं तो उनको तो मन में वासना उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो उस काल में उनका मन ही नहीं रहता। ऐसे बालक 1 वर्ष का बालक है, उसका उस काल में मन ही नहीं रहता है। अर्थात जब तक बालक 6-7-8 वर्ष का नहीं होता, 6-7 वर्ष का नहीं होता, तब तक उसका मन पुष्ट नहीं होता। 8 वर्ष के बाद फिर बालक का मन पुष्ट होने लगता है, फिर 16-12 वर्ष के बाद फिर पूरा पुष्ट हो जाता है, फिर उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर 12 से लेकर 16, 17, 18, 20 तक पूरा बन जाता है। तो कहते हैं एतद् अर्थम अहम तत्वा तपः परम दारुणम मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात् त्यक्ष्यामि जीवितम्। मैं ऐसे परम दारुण तप करूंगी और मर्यादा की स्थापना करूंगी, इसके पश्चात में इस शरीर को त्याग कर दूंगी, जिस शरीर को लेकर के मेरा मन में विकार उत्पन्न हुआ था। मझार्यन शरीरेण तातेषु शैलेषु च उद्भाविताः काम भावो न तत् सुकृत साधना। कि जिस शरीर के द्वारा दात के प्रति, सहज भाइयों के प्रति यानी काम भाव की विकार की उत्पत्ति होगी, ऐसे शरीर सुख का साधन नहीं हो सकता, सुकृत का साधन नहीं हो सकता। इति संचिन्त्य महर्षा संध्या शैल परमका जगाम चंद्रभागः भगता यथा। ऐसा मन में चिंतन करके गए तपस्या करने के लिए चंद्रभागा नाम के पर्वत के पास में चली गई। चंद्रभागा नाम का कोई पर्वत है, हिमालय क्षेत्र में होगा, तो आपने कोई मालूम नहीं कहा पर। तो वहाँ पर उसी पर्वत से चंद्रभागा नाम की नदी निकली। अब वो किधर चंद्रभागा नाम की नदी कहाँ से बहती भगवान का। तो कहते हैं ऐसी चंद्रभागा पर्वत के ऊपर चली गई, वहाँ पर जाकर तपस्या करने लगी। तो कहते हैं अते तत्र गत्वा पतां ज्ञात्वा संध्यां गिरिवरं प्रति तपसे यथा ब्रह्मोपमांसुकम्। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि तब अरे संध्या तपस्या करने के लिए पर्वत ऊपर चली गई, तो ब्रह्मा जी ने फिर वशिष्ठ भगवान को बुलाया और कहा कि तुम उसके पास में जाओ और उसको उपदेश करो। आकर कोई मंत्र का उपदेश करते हो कि वह तपस्या को जिससे नहीं जानते किस प्रकार तपस्या करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर के मंत्र का उपदेश करो। किंतु जिस रूप में उसने देखा था उस रूप में न जाकर दूसरा ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाना उसके पास में, फिर आचरण करना, इस प्रकार से उपदेश करना कि ऐसी तपस्या करने से तुम्हारी सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ भगवान को बुला करके फिर दूसरा रूप बदल करके उसके पास जाना और मंत्र का उपदेश करना, क्योंकि मंत्र नहीं है तो तपस्या कैसे करेगी, किसकी तपस्या करेगी, किसका जब करेगी। इसलिए तपस्या का इस प्रकार से करते हैं, सुबह उठना, उठ करके स्नान करना, फिर संध्या पूजन करना, फिर जप करना, फिर ऐसे सायंकाल भोजन करना, है ना। तो इतने दिन में एक बार भोजन करना, इतने दिन में एक बार भोजन करना, एक तपस्या का विधान बताना, तब वो तपस्या से फलीभूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से वशिष्ठ भगवान से कहा, तो वशिष्ठ भगवान ने ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके जहाँ पर वो संध्या थी वहीं पर चले गए और जा करके उससे पूछा किमर्थम आगता भद्रे निर्जनम तम हरिधरम कस्य वह तनयम किंबा
भवत्यापि चिकित्सतम। तो वशिष्ठ भगवान ने अपना रूप परिवर्तन करके उसके पास गए। जैसे योग वासिष्ठ में चूड़ाला उसी के देश का नाम और आख्यान आता है। तो चूड़ाला ने भी अपने पति को ज्ञान को उपदेश किया था, तो किंतु उसने भी अपना रूप परिवर्तन करके ब्राह्मण का पुत्र बन करके, नारद जी का पुत्र बन करके, ब्राह्मण बन करके, पुरुष बन करके अपने पति को ज्ञान को उपदेश किया। बाद में जब ज्ञान हो गया उसका पति, तो उसने फिर अपना पुनः स्त्री रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गई। देखो मैं तुम्हारी पत्नी, पत्नी तुम मुझको देख करके यदि मैं पत्नी के रूप में तुमको उपदेश करती तो तुम्हारे बाण मेरे बात बन के तुम्हारे दिल में हिट करते। क्यों? तुम जानते थे कि जिसके कारण मैंने घर छोड़ा है वे पुनः यहाँ पर आ गए, फिर भी याद आ गए, इसलिए वो मेरी बाणी तुम्हारे हृदय में हिट करती। अब मैंने वही उपदेश पुरुष के रूप में दिया है, ब्राह्मण के रूप में दिया, तो वही वाणी तुम्हारे हृदय में बैठ गई और तुमको ज्ञान हो गया। तो जब इस प्रकार से वहाँ पर मलाल शांत था, मतलब चूड़ाला ने शिखित उससे कहा, तो चूड़ाला की वाणी सुनकर के उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, उसके चरणों में प्रणाम किया उसने। ऐसा वहाँ पर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दूसरा वेश बना करके वशिष्ठ भगवान ने मंत्र का उपदेश दिया, इस प्रकार से संध्या करना, इस प्रकार से भजन करना। तो भगवान शिव जी को उसने अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तो यहाँ पर कहते हैं